Welcome to my class, students. We are doing English Beehive and this is a poem, The Lake Isle of Innisfail. Now this poem is written by W.B. Yeats और ये जो poem है, ये जो कवि है उनकी इच्छा को प्रकट करती है। वो कहाँ जाना चाहते हैं शांति के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, और ये बहुत ही फेमस पोएम है W.B. Yeats की। Let's start. Now about the poet. William Butler Yeats was one of the greatest English language poets of the 20th century and received the Nobel Prize for Literature in 1923. तो W.B. Yeats का फुल फॉर्म है विलियम बटलर येट्स, और ये जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज पोएट्स थे 20th सेंचुरी के, और इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था लिटरेचर के लिए 1923 में। He was born in Dublin, Ireland in 1865. इनका जन्म 1865 में डबलिन में हुआ था। Yeats wrote both poetry and plays. तो इन्होंने पोइट्री भी लिखा है और इन्होंने नाटक भी लिखे हैं, प्लेज भी लिखे हैं। A pillar of both the Irish and British literary establishments, he helped to found the Abbey Theatre. तो ये जो थे पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है, ये आयरिश एंड ब्रिटिश लिटरेचर के, और इन्होंने एबे थिएटर को इन्होंने फाउंड किया था। उसको एबे थिएटर को बनने में इन्होंने मदद की थी। He died on 28 January 1939 एंड फ्रांस के कांस में इनका देहांत हुआ था 28 जनवरी 1939 को 1939। The most famous poems are W.B. Yeats, including The Stolen Child, The Second Coming, Sailing to Byzantium and Among School Children. तो ये इनके कुछ फेमस हैं। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं, बहुत अच्छे अच्छे नाटक लिखे हैं। कुछ के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं। नाउ ये हैं हमारे कवि जिनकी कविता भी आप पढ़ने जा रहे हो। द लेक आइल ऑफ इनिस्फेयर, इसी से पता चलता है इनिस्फेयर इज अ प्लेस। आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं उठूंगा और चला जाऊंगा। एंड गो टू इनिस्फेयर, मैं कहाँ जाऊंगा? मैं इनिस्फेयर जाऊंगा। एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, वहां एक छोटा सा घर बनाऊंगा। ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, और वहां पर जो मिट्टी से और भूसे से मैं एक घर बनाऊंगा, छोटा सा घर होगा। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, और वहां मैं क्या उगाऊंगा? 9 बीन के रोज मैं वहां पर क्यारियों में मैं उगाऊंगा। A hive for the honey bee, और मधुमक्खियों के लिए मैं वहां एक हाइव बनाऊंगा। And live alone in the bee loved glade, और वहां पर उस ग्राउंड में मधुमक्खियों के बजिंग से जो शोर होगा वो सुनते हुए मैं वहां अकेला रहूंगा। तो ये कवि की इच्छा है, डिजायर है। वो जाना चाहते हैं कि ऐसी जगह इनिस्फेयर फ्री में, और वहां वो अकेले रहना चाहते हैं छोटा सा केबिन बना के। तो यहाँ पर आप देखो ये जो पोएम है, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फेयर। आप देखो 2 बार गो आया है। जब 2 बार गो एक शब्द उन्होंने रिपीट किया, मतलब वो कितने उत्सुक है जाने के लिए, इज डिटरमाइंड टू गो। एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, स्मॉल केबिन मतलब उनको परिवार के किसी भी सदस्य की जरूरत नहीं है, वो अकेले वहां जाना चाहते हैं। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, और वहां वो प्रकृति के साथ रहना चाहते हैं, और थोड़ी कोलाहल हो इसके लिए वो हनी बी के भी साथ चाहते हैं, एक हाइव बनाना चाहते हैं, बी हाइव बनाना चाहते हैं। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और वहां वो किस लिए वो जा रहे हैं? वहां वो थोड़ी शांति के लिए जा रहे हैं। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि वहां पर जो पीस है वो धीरे धीरे उसके रूप में मिलती है, उसके रूप में उन्हें दिखती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, जब सुबह का जो घूंघट है उसमें से वो जो ड्यू निकलता है, दैट इज द ड्रॉपिंग स्लो, वही पीस है उनके लिए। टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, और जहां पर क्रिकेट रात को गीत गाते हैं, शांति, रात की शांति जो है, रात की जो शांति है, रात को जो क्रिकेट गाना गाते हैं, थोड़ी बहुत जो कोलाहल है वो सुबह क्या है शांत हो जाती है, और उस समय जो है एक शांति उनके चारों तरफ छा जाएगी। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो, और जो इनिस्फेयर फ्री जो वहाँ जो लेक है
उस जगह पर जो मिडनाइट है, वो जो रात है वो जुगनुओं से चमकती है। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और जो दोपहर है वो पर्पली ग्लो होता है क्योंकि सूरज की रोशनी पड़ती है और पूरा जो वहाँ के जो प्रकृति है वो पूरी पर्पल कलर में रंग जाती है। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, और जो रात शाम होती है तो लिनेट जो है उनके जो विंग्स की जो कोलाहल है, उनका जो गीत है, उन सब से वो जो इवनिंग्स है वो बिल्कुल भरा हुआ रहता है। इवनिंग इज नोन फॉर द लिनेट्स विंग्स। मेरे को बहुत सारी लिनेट्स आती हैं, वो गाना गाती हैं। जो नाइट है वो क्रिकेट्स के सॉन्ग से नाइट जगमगाता है, जुगनुओं के लाइट से जगमगाता है, क्रिकेट के सॉन्ग से जगमगाता है। और जो नून है, जो दोपहर है, वो पर्पल ग्लो हो जाती है सूरज की रोशनी से। और जो मॉर्निंग है वो शांत है, ओस के बूंद की तरह वहां शांति टपकती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग। तो इस तरह से उन्होंने सुबह, दोपहर और शाम और रात का इतना सुंदर वर्णन किया, यानी वहां पर उनको पीस जरूर मिलेगी। थर्ड पैराग्राफ, आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं उठूंगा और चला जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, क्योंकि हर दिन और रात। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर, तो किनारे पर मैं सुन सकता हूँ उस लेक वाटर को। हालांकि मैं बहुत दूर हूँ उस इनिसफ्री से, लेकिन मैं उसको महसूस कर सकता हूँ, सुन सकता हूँ जो लेक वाटर बह रहा है। While I stand on the roadways or on the pavements grey, उस समय भी मैं उसे सुन सकता हूँ जब मैं रोडवे पर खड़ा हूँ, रास्ते पर खड़ा हूँ, या फिर जो कंक्रीट के जो पेवमेंट्स हैं मैं उस पर खड़ा हूँ। यानी आई हियर इट इन द डीप हार्ट्स कोर, मैं अपने दिल की गहराइयों में वो लेक वाटर का साउंड मैं सुन सकता हूँ। तो मतलब जो कवि हैं वो शहर में रहते हैं, और उस शहर में क्या है, प्रकृति नहीं है, उनकी वो शांति नहीं है, और शांति की तलाश में वो इनिसफ्री जाना चाहते हैं और तुरंत चले जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां लेक वाटर है और वो उनको यहाँ पर पेवमेंट्स, ग्रे पेवमेंट्स पर और रोडवे पर भी वो उनको सुनाई देता है, उनके दिल की गहराइयों में वो उसे सुन पाते हैं। तो ये विलियम बटलर येट्स की लिखी हुई कविता है। और यहाँ पर देखो उन्होंने क्या लिखा है, आई हियर इट इन द डीप हार्ट्स कोर। और गो का यहाँ पर फिर से उन्होंने कहा, गो मतलब कितने डेस्परेट है जाने के लिए, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। और यहाँ पर देखो उन्होंने रोडवे, ये जो डे है उसके साथ उन्होंने ग्रे का राइमिंग किया है, लेकिन इसी लाइन में भी उन्होंने रोडवे और ग्रे की राइमिंग की है। तो इस तरह से उन्होंने बहुत ही क्लासिक अंदाज में ये कविता लिखी है, और इसको बहुत पसंद किया जाता है। जब भी कलेक्शन ऑफ पोएम्स कोई भी निकालता है तो ये कविता जरूर उसमें शामिल होती है। नाउ द लेक आइल ऑफ इनिसफेयर, विलियम बटलर येट्स। अब इसके ये देख लो समरी। द पोएट इज रेमिनिसिंग अबाउट हिज गुड ओल्ड चाइल्डहुड डेज इन अ प्लेस कॉल्ड इनिसफ्री। तो ये जो रेमिनिसिंग है मतलब वो याद कर रहे हैं अपने पुराने सुनहरे दिनों को, गुड ओल्ड चाइल्डहुड डेज, जब वो बचपन के अच्छे दिन थे। कहाँ पर बीते थे, उनके इनिसफेयर के पास ही बीते थे। ही रिमेम्बर्स द पीसफुल लाइफ ही हैड ड्यूरिंग हिज स्टे देयर। और तो वो उन दिनों को याद करते हैं जब उनके यहाँ बहुत ही पीसफुल डेज उन्होंने बिताए थे। ही वॉन्ट्स टू गो देयर वंस अगेन टू रिलीव हिज गुड ओल्डन डेज, इसलिए वो फिर से वहां जाना चाहते हैं ताकि वो फिर से उन पुराने दिनों को जी पाए। ही वॉन्ट्स टू मेक अ स्मॉल हट आउट ऑफ क्ले एंड वुडन स्टिक्स, वेटल्स इज वुडन स्टिक्स, और जो वहां पे जाके वो मिट्टी और वुडन स्टिक से वो एक छोटा सा केबिन बनाना चाहते हैं। फर्दर ही वॉन्ट्स टू स्टार्ट बी कीपिंग टू एंजॉय द हमिंग ऑफ बीज, और उसके बाद वो चाहते हैं कि चारों वो एक बी हाइव बनाए ताकि वो मधुमक्खियों की जो गूंज है उनको सुनाई देती रहे। While lying in the vast open space of his favorite place, जब वो वहां लेटे रहे, लेट के वो फेवरेट प्लेस में जब वो लेट कर आराम कर रहे हों तो जो बजिंग, जो बीज हैं उनकी आवाज उन्हें सुनाई पड़ती रहे। द पोएट वॉन्ट्स टू एंजॉय द ट्रैंक्विलिटी ऑफ दैट प्लेस। पोएट वहां के पीस को एंजॉय करना चाहते हैं, वहां के शांत वातावरण को एंजॉय करना चाहते हैं।
The tranquility or the peace comes at a slow and leisurely pace from the foggy veil of early morning. और ये जो ट्रैंक्विलिटी ऑफ द पीस है, ये जो शांति है, ये कैसे आ रही है? बहुत ही धीमी गति से, आराम से। ये फॉगी वेल ऑफ अर्ली मॉर्निंग, जब सुबह कुहासा छाया हुआ है, धुंध में ऐसा लगता है कि ये जो शांति है धीरे धीरे उनके पास आ रही है। ड्यूरिंग द नाइट द क्रिकेट शैटर्स द काम, जब रात होती है तो जो क्रिकेट है वो अपने गाना शुरू करते हैं, तो वो शांति थोड़ी भंग होती है by continuous singing, and the morning brings a sense of calm by shutting off cricket. और वो शांति थोड़ी कम भंग होती है लेकिन तुरंत सुबह हो जाती है, और वो क्या करती है? वापस से एक कामनेस लेके आती है, एक शांति लेकर कवि के पास आती है। शटिंग ऑफ क्रिकेट्स के गानों को बंद करके। द मिडनाइट इज लाइक अ ग्लीमर ऑफ होप इन इनस्फीयर, और जो मिडनाइट है, आधी रात को, वहां ऐसा लगता है कि जैसे आशा, होप जो है वो ग्लीमर ऑफ होप है, आशा की किरण है वहां पर। एंड दिस इज अनलाइक द कंप्लीट डार्कनेस विच इज फुल ऑफ वर्ड। और मिडनाइट में जहाँ पूरा डार्कनेस रहता है शहरों में, लेकिन वहां पर एक आशा की किरण है, चमक रही है। और ये क्या है? बिल्कुल खाली नहीं है, विच इज डार्कनेस जैसे कंप्लीटली खाली होती है, सुनसान होती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। द आफ्टरनून आर नॉट हार्श, जो आफ्टरनून है वो बहुत कठोर नहीं है, सूरज की गर्मी से, रास्तों से, गाड़ियों से इतने हार्श नहीं है, कठिन नहीं है, बट ग्लो विथ सॉफ्ट पर्पल लाइट्स, लेकिन वो ग्लो करते हैं सॉफ्ट पर्पल लाइट से। एंड द इवनिंग्स आर फुल ऑफ फ्लैटरिंग विंग्स ऑफ स्मॉल बर्ड्स गिविंग द प्लेस अ सरियल लुक। और वो जो इवनिंग है वो बहुत सारे लिनेट्स हैं, उनके विंग से, उनके आने से वो जो है बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ जाता है और बहुत ही शांत प्रिय एक लुक देता है उस जगह को। द पोएट वॉन्ट्स टू प्रोसीड फॉर हिज फेवरेट प्लेस राइट नाउ, जो पोएट है वो तुरंत वहां के लिए निकलना चाहते हैं। वॉन्ट्स टू हियर द म्यूजिक क्रिएटेड बाय वेव्स ब्रेकिंग एट द शोर्स ऑफ द लेक, वो उस म्यूजिक को सुनना चाहते हैं जो वहां लेक के किनारे पर सुनाई पड़ता है। ही कैन नॉट वेट टू, वो वेट नहीं कर पा रहे हैं, एक्सपीरियंस द ब्लिस, वहां पर जो उनको ब्लिस मिलेगा, जो आशीर्वाद मिलेगा, विच इज द आयल ऑफ इनस्फीयर। उस जगह का नाम क्या? आयल ऑफ इनस्फीयर, और वो वहां पर जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। When इनस्फीयर was finished, जब ये इनस्फीयर पोएम उन्होंने फिनिश किया था, Yeats finally declared that it was my first lyric with anything in its rhythm of my own music. जब उन्होंने पोएम लिखा था तो उन्होंने कहा था ये मेरी पहली कविता है विथ एनीथिंग इन इट्स रिदम ऑफ माई ओन म्यूजिक, और मेरे खुद के म्यूजिक से ये यहाँ पर रिदम बना हुआ है। तो माई फर्स्ट लिरिक विथ एनीथिंग इन इट्स रिदम ऑफ माई ओन म्यूजिक, मैंने खुद इसमें संगीत दिया है, ये मेरे दिल की धड़कन के बहुत करीब है। तो ये पोएम है। Now Vetters twisted sticks for making fences, walls, जो स्टिक को तोड़ के, और टेढ़े मेढ़े स्टिक्स होते हैं वुडन जो जंगलों में मिलते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं? फेंसेस बनाते हैं और वॉल्स बनाते हैं। ग्लेड क्लियरिंग ओपन स्पेस, लिनेट स्मॉल ब्राउन एंड ग्रे बर्ड विथ अ शॉर्ट पीक, तो लिनेट बर्ड है। द लेक आयल ऑफ इनस्फीयर द बेस्ट नोन ऑफ ऑल येट्स पोएम, तो ये बेस्ट नोन ऑफ ऑल येट्स पोएम्स है। येट्स की सभी कविताओं में ये बहुत ज्यादा जानी पहचानी है, प्रसिद्ध है। इट हैज बीन अ पॉपुलर चॉइस ऑफ एंथोलॉजिस्ट, जो कलेक्शन ऑफ पोएट्री सिंस इट वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1890। 1890 में जब से कविता पब्लिश हुए तब से हर एंथोलॉजिस्ट में, जितने भी एंथोलॉजिस्ट हैं, कलेक्शन ऑफ पोएट्री है उसमें इसको जरूर शामिल किया गया है। एंड हैज मेड इनस्फीयर टाइनी आइलैंड इन लाओगेलिन काउंटी स्लीगो आयरलैंड नाउ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। और जो इनस्फीयर है ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, तो ये जो लाओगेल इन काउंटी स्लीगो जगह है वहां पर एक छोटा सा आइलैंड है, वो अब लोगों के लिए पिलग्रिमेज बन गया है, लोग वहां जाते हैं क्योंकि उसका यहाँ पर जिक्र है इनस्फीयर का। उसकी सुंदरता को इतने अच्छे से कवि ने बताया है कि वहां लोग वहां जाते हैं, राइट, देखने। ये देखो, ये है लेक। So, what have we learned today? We have learned the poem, और इसके हमने क्रिटिकल एनालिसिस भी, हमने इसका समरी भी देखा, हमने इसका ग्लॉसरी भी देखा। तो इन द नेक्स्ट क्लास आई शैल डू
the critical analysis and question answer of the poem. Till then, learn the poem, enjoy the poem, and I will be here the next class. Thank you.